हमारी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब अगर आप पहले से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के वेब पे मतलब अपना अकाउंट नहीं बनाए तो ऐसी सूरत में फिर आपके रजिस्टर ये आपका पूरा परफॉर्मेंस हो जाएगा। इसमें आपने अपना नाम लिखना होगा और ईमेल लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, पासवर्ड लिखना होगा और सेल नंबर और इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है GFLPS, ये आपने यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद इसको एंटर करना होगा। ये सब काम करने के लिए मैं थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें, ये नाम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हमने एंटर कर दी हैं। और करने के बाद ये GFLPS भी यहाँ पे डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड, रजिस्टर का जो है वो क्लिक किया हमने। रजिस्टर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये अब जो है रजिस्टर हो चुका है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया रिमेंबर मी ऑन डिवाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइस पे ये लॉगिन पासवर्ड हमेशा रहे तो आप इसको क्लिक कर दें। और इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बाद में चेंज कर देंगे तो फिर यही ये लॉगिन पासवर्ड से ये खुल नहीं सकेगा, क्योंकि हमें दोबारा ज़रूरत पेश आ सकती है। इस वजह से रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस ये कर दिया मैंने। जिसका ये अकाउंट है उसको चाहिए कि इसके बाद इसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर दे। ठीक है, अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा। ये लॉगिन किया, ये देखें ये खुल गया। अब इसमें फादर नेम डालना है। इसके में भी क्योंकि एट्रीब्यूट्स काफ़ी ज़्यादा डालने हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लिहाजा मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ये सारे आपने भरने होंगे, उसके बाद सेव का बटन दबाना होगा। चलिए इसमें एक करके भी दिखा देते हैं। फादर नेम है शाहगुल खान। फादर का CNIC नंबर इसमें डाला जाएगा, 17101-12076951। ये वालिद का नाम, वालिद का जो शनाख्ती कार्ड है बगैर डैश के डाला जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले से अपने डाली हुई है, मेल, लड़का है तो मेल वरना फीमेल। मोबाइल नंबर आ गया यहाँ पे। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस ये हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हाउस नंबर 238, सेक्टर 2, ई। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो नथिंग। यहाँ पे मजहब लिख दिया इंग्लिश मीडियम और उसके बाद यहाँ से सेव दबा दिया। सेव दबा दिया। उसके बाद मजीद जो आपने इंदराज करना है ऑनलाइन एनरोलमेंट के हवाले से, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो चीज़ें आपकी बाकाया रह गई हैं उसको आप एंट्री करेंगे। अब आप यहाँ पे गए, इसमें ये देखें बाकी सारी चीज़ आ गई। इस बच्चे की जो फैकल्टी है वो साइंस जर्नल है, यानी कंप्यूटर साइंस, वो साइंस जर्नल कहते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ एनरोलमेंट जो है वो 2024 हो जाएगा। 2024 के बाद ये आपका 2023 होगा। 2024 कहलाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों इसके अंदर होता है। इसके बाद कॉलेज का नाम आ जाता है। यहाँ पे आप लिख देंगे कॉलेज का नाम, जो भी आपका कॉलेज बन रहा है। जैसे हमारे पास ये ये आ गया कॉलेज का नाम। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन पे जो स्लिप होती है आपकी उसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो आप लिखेंगे। और वो जो स्लिप की डेट है वो है 18 अगस्त, 18 नवंबर 2023। तो इसको यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे इस तरह से ताकि ये आ जाए। ये देखें डेट अब आ गई है। इसको क्लिक करने के बाद देख भी लेंगे ये यहाँ पे आ गई कि नहीं। ये कॉलेज, डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज, कॉलेज रेसिप्ट नंबर अब आप डालना है। उस रिसिप्ट पे जो एडमिशन स्लिप है वो जो नंबर पड़ा हुआ है वो आप डालेंगे 854। इससे पहले जो स्लिप थी वो थी आपकी प्रोविजनल स्लिप, लिहाजा आप देख लें कि ये इसके ऊपर आप प्रोविजनल।
ये स्लिप नंबर को चेक कर लें कि कहीं प्रोविजनल स्लिप का तो आपने नहीं डाल दिया, ये होना चाहिए आपका ओरिजिनल स्लिप का। ये जो आपको अभी मिली होगी वो स्लिप का होना चाहिए जब आपका क्लियर हो गया, क्योंकि एडमिशन आपका 9th की बेस पे हुआ था। और आप क्योंकि जब मैट्रिक में क्लियर हो चुके हैं, तो क्लियर होने के बाद दोबारा से एक और स्लिप आपको मिलेगी जो आपकी ओरिजिनल एडमिशन स्लिप होगी। इससे पहले प्रोविजनल मिली थी, तो लिहाजा इस स्लिप के नंबर पे खास गौर करें और इसकी डेट पे भी खास गौर करें। उसके बाद नेक्स्ट करें, यहाँ से ये स्लिप डिस्प्ले होगी और यहाँ से ओके कर दें आप। उसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से अगर आपने किया हुआ है तो वो आप लिखेंगे, और अगर किसी और बोर्ड से किया हुआ है आपने तो ये तमाम बोर्ड्स के इसमें नाम आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अपने मतलूबा जो भी आपका बोर्ड हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज़ियाउद्दीन भी बोर्ड आ रहा है और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ रहा है, तो हमारा क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो किया ग्रुप साइंस था। अब यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर आएगा 380546, ये आपका मैट्रिक का वो आ गया। इसके बाद फिर आप एनुअल में पास हुए थे वो आपने लिखा, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया आपने 2003 में पास हुए थे और आपने इसको ओके कर दिया। ओके जब आपने किया तो इसमें कुछ देखते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, ये देखें ये आ गया। अब आप यहाँ से ओके कर दें तो ये आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा से डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे जो आपने मार्क स्कोर किए थे मैट्रिक में यानी 9th और 10th दोनों मिलाकर जो स्कोर किए थे वो लिखेंगे आप यहाँ पे। 871 आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ से आपने ग्रेड A1, ग्रेड A1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, ये दोबारा आपको ये डिस्प्ले करेगा सारी चीज़ें, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। और यहाँ से फिर आप इसको ओके करेंगे। अब आपने मार्कशीट को जो है वो अपलोड करना है। और इसी तरीके से आपने एडमिशन स्लिप को जो है, कॉलेज की एडमिशन स्लिप जो बाद में सबसे लेटेस्ट जो आपको मिली है, जो ओरिजिनल स्लिप मिली है आपको एडमिशन की, वो करनी है, प्रोविजनल नहीं करनी। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट की जो इमेज यानी कि उसकी तस्वीर हो गई, यहाँ पे उसकी रसीद हो गई एडमिशन की, और यहाँ पर उसकी मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट हो गया या मार्कशीट हो गई, सॉरी मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें आपने अपलोड करनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिहाजा मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, अब हमारे पास क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पता है हमें कि कहाँ पे पड़ी हुई है, तो लिहाजा सबसे पहले हमने कैंडिडेट का इमेज यानी उसकी तस्वीर डालनी है, कैंडिडेट का इमेज डालना है। इसके लिए हमने चूज फाइल किया। चूज फाइल में ये देखें बच्चे की तस्वीर आ रही है, इसको हमने डबल क्लिक कर दिया, ये देखें तस्वीर अपलोड हो गई। उसके बाद अब आपने एडमिशन स्लिप करनी है वो जो नई वाली है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, नई वाली एडमिशन स्लिप करनी है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप नहीं करनी। चूज किया आपने, ये देखें एडमिशन स्लिप हमारे पास है, इसको हमने क्लिक कर दिया, ये आ गई। इसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट, तो उसके लिए भी आपने चूज फाइल किया। जो भी लोकेशन हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने क्योंकि एक जगह पे रखी हुई है तो लिहाजा हम इसको क्लिक कर देते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। ये कर दिया, इसके बाद सबमिट टू जनरेट एनरोलमेंट PDF, तो ये हम क्लिक कर देंगे। अगर कोई पुरानी आपने करेक्शन करनी है तो आप बैक करके जाके कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करनी, तो लिहाजा हम सबमिट टू जनरेट एनरोलमेंट कर दिया। और जब आप इसको करेंगे तो देखें इसके ऊपर क्या मैसेज आता है, ये जनरेट कर देता है या कोई एरर आता है, ये देखना पड़ेगा हमें। जी देखिए ये जनरेट हो चुकी है। इसमें अगर आपने कोई एडिटिंग करनी है इस वक्त तो आप कर सकते हैं। आपने देखा कि आपकी जो पे स्लिप है ये भी आ गई, मार्कशीट भी आपकी आ गई, और ये आपकी प्रोफाइल जो है पूरी बन चुकी है। इसको आप चेक कर लें, केस नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लें। इस नंबर को आप नोट कर लें 19, जैसे इस बच्चे का ये आ रहा है, आप अपने लिए अपने तौर से जो कर सकते हैं वो कर लें। और ये देख लें आपका एरिया ऑफ एनरोलमेंट, कॉलेज का नाम, फैकल्टी, बोर्ड और रोल नंबर वगैरह आपका ये सब सही लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास टाइम होता है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आप कॉलेज से ही इसको जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं या बोर्ड में जाके इसको दुरुस्त करवा सकते हैं। तो उसके बाद कि क्या करें, आप यहाँ से जो है फॉर्म को डाउनलोड कर लें। जब आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। ये देखें PDF फॉर्मेट में हमारे पास आ चुका है। ये PDF फॉर्मेट में जब आपके पास आ जाएगा तो ये देखें ये आपके पास आ गया। इसमें अब आप दोबारा चेक कर लें तो वालिद का नाम, ये सारी चीज़ें सही आ रही हैं या नहीं लिखी भी आ रही। इसके अलावा स्लिप डेट ऑफ एडमिशन की डेट जो है वो सही लिखी हुई आ रही है कि नहीं आ रही। रेसिप्ट नंबर ये जो लिखा हुआ आ रहा है
ये सही लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपने चेक कर लेना है। और उसके बाद ये जो आपका पूरा फॉर्म है, इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो पूरा फॉर्म है, पहला पेज इसका, ये यहाँ तक, इसका आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे और इसके पीछे ये जो मार्कशीट है, इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। उसके बाद दोबारा आपने यही करना है कि उसका एक और सेट बनाना है, यानी कि उसके फ्रंट पे जो है ये वाला फॉर्म होगा, और बैक के ऊपर जो है वो ये मार्कशीट होगी। यानी एक ओरिजिनल हो जाएगा और एक उसकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद एक मार्कशीट की आपने कॉपी करवानी है, उसका बैक खाली होगा, उसके पीछे कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से ये जो आपकी एडमिशन स्लिप है, इसकी भी आपने एक कॉपी करानी है, उसके भी पीछे कुछ नहीं होगा। यानी कि टोटल आपके जो पेजेस होंगे वो 6 होंगे। पहला पेज आपका फॉर्म होगा और इसकी बैक के ऊपर ये मार्कशीट होगी। उसके बाद आपकी ये स्लिप होगी, उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। ये जो स्लिप आपको नजर आ रही है, इसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। फिर आपकी मार्कशीट होगी, उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। और सबसे आखिर में फिर आपकी का ये फॉर्म होगा, और उस फॉर्म के पीछे ये कॉपी होगी। यानी जो आपकी दो डॉक्यूमेंट्स होंगी, मार्कशीट और स्लिप, वो दोनों बेसिकली एनक्लोज्ड होंगी इस फॉर्म के फ्रंट। और यही फॉर्म फॉर्म बैक पे भी यही फॉर्म होगा, और इन फॉर्म्स के पीछे जो है मार्कशीट होगी आपकी। तो इस तरीके से आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के और कॉलेज में जमा कराना है। तो जब आप ये जमा कराएंगे तो आपका एडमिशन का जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।